समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छे से गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने ये गाना आपको इसलिए सुनाया है क्योंकि इस गाने से ही मेरी जो है स्टोरी जो है ना वो ही वाबस्ता है। क्योंकि जिस वक्त मेरे फादर की डेथ हुई थी उस वक्त मैं गुड़ियों से खेलती थी। मेरी उम्र गुड़ियों से खेलने की थी और मेरे पास बहुत सारी गुड़ियाँ भी थी। मेरे फादर रेलवे में जॉब करते थे और उनका बहुत जवानी में बहुत जल्दी ही इंतकाल हो गया था। हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया था। तो उस वक्त हम तीनों बहन भाई बहुत छोटे थे, तीनों ही स्टूडेंट थे, तीनों ही स्कूल जाते थे और कोई भी हमारे पास सहारा नहीं था। मतलब कि मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट थे, उन्होंने कभी कुछ दूसरी और तरफ नहीं देखा। सिर्फ हमारा जो घर का खर्चा था वो सिर्फ उनकी सैलरी से ही चलता था और उनकी डेथ के बाद वो सैलरी भी हमारी बंद हो गई थी। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी भाई और बहन दोनों ने जो है एक माँ और बाप की जिम्मेदारी निभाई है। मेरी बहन ने मेरी मदर के होते हुए भी मेरी माँ की तरह की जिम्मेदारियाँ और फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने मेरे लिए वो किया है जो एक माँ करती है। मदर मेरी बीमार रहती थी तो वो माँ वाले सारे काम वो ही करती थी और अभी भी आज भी उनके ही मेरा वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरा है। और जब मैं अलीगढ़ जाती हूँ तो उन्हीं के पास रहती हूँ और सारी शॉपिंग भी मेरी उन्हीं के साथ होती है। तो भाई बहन की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो बात करूँगी वो करूँगी मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता है ना कि मैं कैसे मोहरेगा तो तलाक की डिग्री मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भला भला बातें लोग कहते हैं कि मैं कैसे किसी औरत को किसी लड़की को जो है ना अटैच नहीं होना चाहिए। मतलब शादी होने के बाद बस फ़ौरन मैके को छोड़ दो, फिर मेकअप से कोई मतलब नहीं रखो। तो उसी का जवाब है ये मेरी स्टोरी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हों और या किसी भी जगह पर हों, किसी भी आप कास्ट रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो देखने के बाद आप भी किसी की मदद का वसीला या सहारा बन जाएं। तो मैं इस वक्त बात करूंगी अपने मामू की, जो कि मामू के लिए लोग कहते हैं कि मामू तो बहनों का हिस्सा हड़प लेते हैं। तो मैं अपने उन अच्छे मामू की आज आपको बात बताऊंगी। अल्लाह पाक मेरे मामू को मग़फ़िरत अता फरमाए, उनको एक आला दर्जा अता फरमाए। तो देखिए, मेरे फादर की डेथ हो गई और हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे उस वक्त। मेरी मदर का रो रो के बुरा हाल था कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे आगे, मतलब कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, कैसे खर्चा क्या चलाऊंगी और कहाँ रहूंगी। क्योंकि हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे तो फादर की डेथ के बाद हमें घर भी छोड़ना था। तो और जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो बस मैं छोटी थी उस टाइम। मेरे फादर 5 बजे शाम में आते तो बस मेरी निगाह शाम को दरवाजे पे ही होती थी कि अब मेरे फादर आएंगे, लेकिन फादर नहीं आते थे। तो लिहाजा बात करते हैं हम मामू की अपने। तो मेरे मेरे मामू उस वक्त मेरे लिए, मेरे घर के लिए, हम सब के लिए एक फ़रिश्ता बनकर आए उस वक्त। तो मेरे मामू ने मेरी मदर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो जो है उनकी जितनी सैलरी थी उसके हिसाब से वो मेरे मदर को पैसे देने शुरू कर दिए उन्होंने। और दूसरा कि वो हर रोज़ हमारे घर आते थे, अपने ऑफिस के बाद शाम को हमारे घर आते थे, हम सबसे मिलते थे, बात करते थे, 1 घंटा हमारे साथ बिताते थे और उसके बाद वो जो है अपने घर वापस जाते थे। तो इससे हमें बहुत सहारा मिला कि हमें लगा कि हाँ, हमारा कोई है कि जो हमें मतलब फादर के बाद अब जो है ना देखभाल हमारी कर रहा है। तो मामू हमारे इस तरह से हर रोज़ हमारे घर आते, हमारी अम्मी को जो हिम्मत बंधाते और हमारी जो है ना फाइनेंशियली भी हमारी मदद करते थे हर रोज़ हमारे घर आकर के। तो लेकिन हमारे मामू के भी आप देखिए 9 बच्चे थे, उनकी अपने घर की भी जिम्मेदारी थी और उनके अपने भी 9 बच्चे थे। उसके बावजूद भी वो उनसे जितना बन पड़ता था उस वक्त वो हमें वो सपोर्ट करते थे। उसके अलावा मेरे एक फादर के दोस्त भी थे तो वो भी हमको सपोर्ट करते थे। तो लेकिन मेरे मामू ने मेरी अम्मी से कहा कि बाजी आप मेरे लिए दुआ करिए कि मैं सऊदी चले जाऊँ तो फिर मैं जो है आपकी अच्छी तरह से मतलब मदद कर सकूँगा, ताकि आपके बच्चे भी, मैं दोनों घर का खर्चा अच्छी तरह से चला सकूँ।
लिहाजा मेरी अम्मी ने वजीफ़े पढ़े मेरे मामू के लिए, उनके बच्चों ने भी दुआ करी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू सऊदी चले गए। जब सऊदी मामू मेरे चले गए तो उसके बाद मेरे मामू ने सऊदी से उतने पैसे भेजने शुरू कर दिए हमारे घर के लिए जितनी सैलरी मेरे फादर को उस वक्त मिलती थी, और इससे ये हुआ कि हमारे घर का ख़र्चा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। तो और मेरे भाई उस वक्त जो है ना 16 साल के थे और वो पढ़ रहे थे, और मेरे भाई की भी पढ़ाई जारी हो गई, मेरी भी और मेरी बहन भी, हम तीनों बहन भाई अच्छी तरह से पढ़ने भी लगे और हमारा घर अच्छी तरह से चलने लगा। मेरे मामू जो है हर महीने जितनी सैलरी मेरे फादर को मिलती थी उतने पैसे हमारे पास चेक आता था। उसके अलावा जब हमारी ईद या बकरीद होती थी उसमें मामू हमारे एक्स्ट्रा भी पैसे भेजते थे हम लोग के लिए। तो मामू ने हम लोग को जो है इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जिससे कि हम लोग की जो है ज़िंदगी आगे चलने चलने लगी। तो ये देखिए, ये था मैके का, क्योंकि जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है, बहुत परेशानी आती है ना, तो सबसे पहले जो उसको सपोर्ट करने वाला इंसान होता है ना, वो उसके मैके का ही होता है, कोई चाहे वो बाप हो या फिर उसका भाई हो। तो मेरे मामू ने मेरी मदद करी यहाँ पे, मेरे हमारी और हमारे घर वालों की, सबकी, हमारी जरिए हमारे मामू ने मदद करी। तो मामू हमारे सऊदी चले गए थे, मैंने आपको बताया ना, वहाँ से हमारी हम लोग की मदद करते रहे। तो उस लेकिन हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारी तो बीवी नहीं करने दे रही, हम इसलिए किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते, हम किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इसका भी जवाब दे देती हूँ कि मेरी मुमानी नहीं चाहती थी कि मेरे मामू हमारी मदद करें, लेकिन मेरे मामू ने अपनी बीवी को नहीं बताया। उनको वो कहते थे कि इनको 100 रुपये हर महीने दे दिए करो, वो भी उनके हाथ से दिलवा देते। वो 100 रुपये हम लोग को हर महीने भेज देती थी, वो बहुत खुश होती थी कि बस इनको तो बस 100 रुपये ही मिल रहे हैं। लेकिन मामू उनको बगैर बताए हम लोग की अच्छी तरह से मदद करते थे। तो देखिए, ये तो हो गई बात मदद करने की और मैके की और मामू की। जो लोग मामू की बुराई करते हैं वो लोग ये सुन लें। और मैं बहुत से लोगों के ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये घर घर की कहानी है। हर घर में ऐसा होता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा कि जिसके ऊपर कुछ ना कोई परेशानी आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये, जैसे मेरे मामू ने आगे बढ़कर हम लोग की मदद करी और हमें सहारा दिया और हम ज़िंदगी को अपनी आगे बढ़ा सके और हम आगे बढ़ सके, इस तरह से आप लोग भी अपनी जो ना क्या कहते हैं बहन बेटी जो भी है उसकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो है ना हमारी ज़िंदगी फिर आगे चली। फिर आगे की भी बात मैं आपको बताऊंगी कि फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे मेरे भाई ने छोटी सी उम्र में जॉब करना शुरू कर दिया और उन्होंने किस तरह से एक फ़ादर की ज़िम्मेदारी उठाई और किस तरह से हम लोग को आगे लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब लोग सेटल हैं। तो उनकी भी मैं कहानी बताऊंगी। अभी मैं आप मेरे मामू के बारे में सुनिए और मेरे मामू के मग़फ़िरत की दुआ करिए, और आप लोग भी मेरे मामू की तरह ही बनिए कि किसी बेसहारा, किसी यतीम की आप लोग भी मदद कर सकें, जैसे कि मेरे मामू ने हम लोग की मदद करी और मेरे भैया को इस काबिल बनाया कि वो जो है जॉब करने के लायक बन गए। मेरे भैया, उनके सपोर्ट से मेरे भैया जॉब करने के लायक बन गए और बाद में उनकी ही बेटी से मेरी भैया की शादी हुई, जो मेरी प्यारी सी भाभी हैं, तो वो उन्हीं की बेटी हैं। क्योंकि मेरे मामू की 6 बेटियां थी, तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, इसकी 6 बेटियां हैं तो एक बेटी मैं अपने घर में लेकर आऊँगी। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।